हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम करेंगे सेक्शन नंबर सेकंड। सेक्शन सेकंड हम कर रहे हैं, जो एग्जाम सोल्यूशन हम कर रहे थे भाई 2025, और ये किसके लिए था? डिस्टेंस स्टूडेंट या प्राइवेट स्टूडेंट्स का एग्जाम सोल्यूशन हम कर रहे हैं ना, वेक्टर कैलकुलस एंड ज्योमेट्री। और मैंने आपको कहा था कि जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा। वेक्टर कैलकुलस में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पता है कौन सा है? वेक्टर इंटीग्रेशन। वेक्टर इंटीग्रेशन फोर सेक्शन सेकंड, ठीक है। फोर सेक्शन सेकंड की हम बात कर रहे हैं। वेक्टर इंटीग्रेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ओके। फोर सेक्शन सेकंड जितना आप ग्रीन, गॉस और स्टोक्स थ्योरम्स को करेंगे उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका वेक्टर इंटीग्रेशन रहेगा, और यहां से ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। चलिए देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो मैं सारे सॉल्व करवाती हूँ। इवेल्युएट एफ डॉट डी आर फ्रॉम 0 0 0 to 3 9 0 along the curve this। जो हमने सेक्शन फर्स्ट किया था, इसी एग्जाम पेपर का सोल्यूशन सेक्शन फर्स्ट हमने किया था लास्ट क्लास में, उसमें सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए गए थे, यानी जितने भी क्वेश्चन थे सभी एग्जाम्पल्स थे। बट यहाँ पर ऑलमोस्ट यानी 4 में से 3 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं। तो एक्सरसाइज के वो क्वेश्चन जो पास्ट क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, बस एग्जाम में आया हुआ है, वो आपको जरूर करना चाहिए। एफ डॉट डी आर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट अलॉन्ग द कर्व दिस, ये आपके पास कर्व गिवन है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी कि कर्व मेरे पास क्या है? गिवन कर्व इज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, z इक्वल्स टू 0। यहाँ पर मैं x को t ले लेती हूँ, लेट x इक्वल्स टू t, देन y बिकम्स t स्क्वायर और z क्या है? 0, ठीक है। मुझे जब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है ना, तो मुझे यहाँ पे लिमिट चाहिए, और डी आर यहाँ पे क्या होता है? आर हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, आर हम कोई भी पॉइंट लेकर चलते हैं 3D स्पेस में। लेट आर इक्वल्स टू क्या होता है भाई? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, है ना। यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दो, सो टी आई प्लस टी स्क्वायर जे, और जेड मेरे पास यहाँ पे 0 है, ठीक है। जो आपके पास एफ गिवन है कंप्लीट इसको टी में ले आओ, यानी कि पूरा का पूरा हम जो हमारा इंटीग्रेशन का इंटीग्रैंड जो रहेगा कंप्लीट हम कर लेंगे टी में कन्वर्ट, ओके। आर की वैल्यू हो गई, यहाँ से आप डी आर निकाल सकते हो। डी आर यानी कि डी आर का मतलब आप डेरिवेटिव कर रहे हो, या फिर आप यहाँ से फाइंड आउट कर लो डी आर बाय डी टी। हम डेरिवेटिव कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। इधर डेरिवेटिव करोगे तो आई प्लस 2 इंटू टी जे, ये आ जाएगा। एंड इधर से एफ जो आपके पास गिवन है यहाँ पर आप पुट कर लीजिए x, y और z की वैल्यू, ठीक है। x प्लस जेड स्क्वायर जे प्लस 2x माइनस जेड स्क्वायर के, ओके। सो f इक्वल्स टू x, क्या s को क्या लेकर चलोगे? x को t, 3t स्क्वायर i, यहाँ पे t लिया मैंने, और z को क्या पुट करोगे? 0, सो t प्लस 0 स्क्वायर j 2t माइनस 0 स्क्वायर के। y कहीं नहीं आया क्या इसमें? जस्ट अ मिनट, एक बार मैं स्टेटमेंट चेक कर लेती हूँ। हाँ, y कहीं नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास रहेगी f की वैल्यू, सो 3t स्क्वायर i प्लस टी स्क्वायर j प्लस 4t स्क्वायर k, ये आ जाएगी f की वैल्यू। पूरा का पूरा हमने t में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब जो x की यानी कि मेरे पास जो कर्व है वो किस पॉइंट से किस पॉइंट तक जा रहा है भाई? 0 0 0 2 3 9 0। ये x की वैल्यू, ये y की और ये z की। इधर से ये x की वैल्यू, y और z, यानी कि x मेरा 0 to 3 वेरी कर रहा है ना। अगर x 0 to 3 वेरी कर रहा है तो t भी मेरा क्या करेगा? 0 to 3 वेरी करेगा, ओके। सो यहाँ पर आप लिमिट बता सकते हो एज x वेरीज फ्रॉम 0 to 3, so therefore t also varies from 0 to 3, यानी कि t की लिमिट भी क्या होगी? 0 to 3 होगी, क्योंकि x को मैंने t लिया है, क्लियर। अब हम सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं? f डॉट डी आर, इसको सॉल्व कीजिए। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट डी आर, मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक है भाई। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? हमने पूरा का पूरा टी में कन्वर्ट कर लिया इसको, राइट। सो f डॉट, मैंने डी आर को क्या किया? डी टी से डिवाइड कर दिया और इसी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है।
अब आपको क्या पता चल रहा है कि एफ डॉट डी आर बाई डी टी का आप डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी के, ठीक है। और लिमिट किसकी अप्लाई करेंगे, टी की लिमिट अप्लाई करेंगे, क्योंकि मेरे पास जो टी है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, कर्व मेरा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 to 3 जा रहा है, राइट। चलिए एफ की वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो इंटीग्रेशन ओवर सी लेकर चलते हैं, नेक्स्ट टाइम हम लिमिट पुट कर लेंगे। आई प्लस टी स्क्वायर जे प्लस 4t² के डॉट विद द डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी क्या है, आई, अच्छा टी है ये, ठीक है। आई प्लस 2 टाइम टी जे, ये आपके पास रहेगा, और इनकी डॉट प्रोडक्ट इंटू डी टी। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, सिंपल। टी की लिमिट क्या है, 0 to 3, पहले निकाल चुके हैं। आई डॉट आई कीजिए 3t², जे डॉट जे कीजिए 2 टाइम टी क्यूब जे, और उसके पास के नहीं है तो के डॉट के, यानी कि वहाँ पे 0 रहेगा, तो ये भी मेरे पास क्या आ जाएगा, टर्म 0 आ जाएगी, इंटू डी टी। इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। सो 3t³ बाय 3 प्लस 2t⁴/4 लिमिट अप्लाई करोगे 0 to 3, ठीक है। जैसे ही आपने 3 लिमिट पुट किया, 3 से 3 कैंसिल कर दो, यहाँ से 2 आ जाएगा। 3 पुट करोगे 3³ प्लस 3⁴ डिवाइड बाय 2। अपर लिमिट अगर मैंने 3 पुट किया तो यही मिलेगा, -0 माइनस लोअर लिमिट। इसको सॉल्व करो और ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन सॉल्व कीजिए ओवर वी, यानी कि वॉल्यूम हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। इंटीग्रेंट क्या गिवन है, 45x² इंटू वाई डी वी। वी देख लेते हैं क्या गिवन है, वेयर वी इज द रीजन बाउंडेड बाय द प्लेन्स दिस, बाउंडेड बाय द प्लेन दिस 4x + 2y + z = 8, x = 0, y = 0, z = 0, ठीक है। तो जब भी मुझे ट्रिपल इंटीग्रेशन सॉल्व करना होता है ना, तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले लिमिट्स मुझे पता होनी चाहिए, x की लिमिट, y की लिमिट और z की लिमिट, राइट। यहाँ पर जो गिवन प्लेन है x y z कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 0 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मुझे अपर लिमिट चाहिए। सो गिवन प्लेन इज 4x + 2y + z = 8, राइट। यहाँ से मैं z की वैल्यू निकाल लेती हूँ। सो z = 8 - 4x - 2y, ओके। तो यहाँ पर अब मेरा z जो वेरी करेगा 0 to अपर लिमिट हो जाएगी 8 - 4x - 2y। क्लियर भाई? अब हम क्या करेंगे, z को हम 0 लेकर चलेंगे, z को 0 लेकर चलेंगे, और मेरे पास प्लेन की इक्वेशन क्या रहेगी, आई मीन यहाँ पे इसमें प्लेन की इक्वेशन में z को 0 पुट, क्योंकि z की लिमिट हम निकाल चुके हैं। सो 2y = 8, it becomes 4 2x + y = 4। y की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, दिस। तो y कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 to 4 - 2x, ओके। अब प्लेन की इक्वेशन में हम y और z दोनों को 0 पुट करेंगे। अब मेरे पास क्या रह जाएगा, 4x = 8 मीन्स x = 2, तो x की लिमिट आएगी 0 to 2। जो आपके पास कांस्टेंट लिमिट है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे। आई मीन मुझे जो सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है, ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर v 45x² dv, ओके। dv क्या होता है, dx dy dz, है ना। सो दिस इक्वल्स टू कंप्लीट, जो इसका बेसिक है वो आपको अच्छे से समझना चाहिए कि कौन सी टर्म कहाँ से आती है। वेक्टर इंटीग्रेशन आपकी इस सेक्शन को के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसके सारे बेसिक्स आपको करने चाहिए, ओके। अब यहाँ पे लिमिट पुट करो, 45x² इंटू वाई, डी को लिखा मैंने dz, पहले मैंने z लिखा, क्यों लिखा भाई, फिर y फिर x, क्योंकि यहाँ आप लिमिट लेकर चलोगे सबसे पहले z की। z के पास 2 वेरिएबल है x और y, इस चीज़ का ध्यान रखना है, बस इनका ऑर्डर आपको मेंटेन रखना है। 8 - 4x - 2y, फिर आप लिमिट अप्लाई करोगे y की, y 0 to 4 - 2x वेरी कर रहा है, ओके। और लास्ट में आप रखोगे लिमिट, कांस्टेंट लिमिट। कांस्टेंट लिमिट किसकी है, x की, x वेरी कर रहा है 0 to 2। इतना सा ध्यान रख लेना, क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक नहीं होगी। dz, क्योंकि आपने सबसे पहले z की लिमिट की है तो विद रिस्पेक्ट टू z आप इंटीग्रेट करोगे, सिंपल है ना। 45 यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिए।
45 इज अ कांस्टेंट, 0 to 4 माइनस 2x, और इसका आप इंटीग्रेशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू z। एक्स स्क्वायर वाई, इसके पास z नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट लेकर चलेंगे, है ना। तो एक्स स्क्वायर वाई इंटू 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। और लिमिट क्या अप्लाई करोगे भाई यहाँ पे, 0 to 8 माइनस 4x माइनस 2y इंटू डी वाई डी एक्स। ठीक है, ये हमें सॉल्व करना है यहाँ पे। सो इट बिकम्स 45 0 to 2 0 to 4 माइनस 2x एक्स स्क्वायर वाई इंटू अपर लिमिट पुट करो 8 माइनस 4x माइनस 2y इंटू डी वाई डी एक्स। ठीक है, जीरो लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0 हो जाएगा। 45 0 to 2 0 to 4 माइनस 2x मल्टीप्लाई करते हैं 8x स्क्वायर वाई माइनस 4x क्यूब वाई माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, 0 to 2, यहाँ पे इंटीग्रेशन करो आप, विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है तो वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय 2 माइनस इधर आ जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 2, इसका आ जाएगा 2x स्क्वायर वाई क्यूब बाय 3। ठीक है, लिमिट पुट करोगे 0 to 4 माइनस 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से आपको अपर लिमिट पुट करना है, या तो आप इसको कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेंगे तो एक ही बार में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो अगर इसको मैं ऐसे लिखती हूँ 0 to 2 एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस, अच्छा इनको तो सॉल्व ही ना कर लेंगे, वैसे यही यहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब था भाई। ठीक है, यहाँ पर था एक्स क्यूब, स्क्वायर क्यों कर दिया मैंने इसको, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट। चलो ये एक्स क्यूब था यहाँ पे, सो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, वाई स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले सकते हो माइनस 2x क्यूब, यहाँ से वाई स्क्वायर मैंने कॉमन लिया और लिमिट अप्लाई कर दी अपर लिमिट। ठीक है, ये आ जाएगा 4 माइनस 2x होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, इधर y की लिमिट पुट करो 4 माइनस 2x क्यूब और कंप्लीट ब्रैकेट इंटू डी एक्स। अब इसको सॉल्व करके हमें विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है, कांस्टेंट लिमिट है तो यहाँ से मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है ना, सो 45 0 to 2, यहाँ से आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन हो जाएगा, 16 माइनस प्लस 4x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 2/3 एक्स स्क्वायर, यहाँ से आपको क्यूब ओपन करना है, a क्यूब माइनस b क्यूब 8x क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b, सो 624, 3 इंटू a इंटू b कीजिएगा, सो ये आ जाएगा 824x इंटू a माइनस b। ठीक है, सो आप यहाँ पे ब्रैकेट करेंगे क्लॉज dx। इसको सॉल्व करना है विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करना है, लिमिट पुट करना है 0 to 2। तो आई होप ये सिंपल ही क्वेश्चन है, हो जाएगा कंटिन्यू। ठीक है, फिर भी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक आती है तो कमेंट करना, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा सोल्यूशन टेलीग्राम पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट आपके पास है, यहाँ पर डाइवर्जेंस थ्योरम का यानी गोस थ्योरम का यहाँ पे आपके पास गिवन है। मैंने अभी कहा था आपको ये क्वेश्चंस जो गोस थ्योरम और ग्रीन एंड स्टॉक थ्योरम्स, इनके क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपने वेक्टर इंटीग्रेशन को अच्छे से किया होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या कहता है, ये कहता है कि वेरीफाई डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर द फंक्शन, ये एफ गिवन है आपके पास वेक्टर टेकन ओवर द रीजन बाउंडेड बाय द सिलेंडर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत बार पूछा गया है और बाकायदा ये सिर्फ डिस्टेंस या प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बिल्कुल आप सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, सोल्यूशन देखो कैसे करना है, लेंथी जरूर है लेकिन इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। डाइवर्जेंस थ्योरम में आपको क्या वेरीफाई, पहले कहता है वेरीफाई करो डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर द फंक्शन, इस फंक्शन के लिए और ओवर दिस रीजन। ठीक है, तो वेरीफाई कैसे करोगे आप यहाँ पे, वेरीफाई करने के लिए देखिए हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम डाइवर्जेंस थ्योरम की बात करते हैं, सो एफ डॉट एन इंटू डी एस, एस जो आपके पास सरफेस गिवन है ओवर एस किसके इक्वल होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन
डेल डॉट एफ डी वी। ठीक है, डाइवर्जेंस थ्योरम जो हमारा एरिया और वॉल्यूम है उसको कनेक्ट करती है ना। तो मुझे ये प्रूव करना है, ठीक है, ये मुझे प्रूव करना है। तो इसके लिए मैं पहले राइट हैंड साइड सॉल्व करती हूँ और ये आपको सिंपली सॉल्व करना है जैसे हम अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन कर चुके हैं। डेल डॉट एफ आपको निकालना है, ओवर वी फाइंड आउट करना है। तो वी आपके पास वॉल्यूम रहेगा और लिमिट्स आपके पास गिवन ही है। ओके, तो कैसे सॉल्व करोगे इसको? यहाँ पर सबसे पहले मैं डेल डॉट एफ फाइंड आउट कर लेती हूँ। टू फाइंड राइट हैंड साइड हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, डेल डॉट एफ डी वी। ठीक है, राइट हैंड साइड हम लेकर चलते हैं। सो राइट हैंड साइड के लिए ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वी, डेल की वैल्यू आई करली वाई करली एक्स, जे करली वाई करली वाई प्लस के करली वाई करली जेड डॉट विद एफ। एफ क्या है यहाँ पे? 4xi माइनस 2y स्क्वायर जे प्लस जेड स्क्वायर के इंटू डी वी। डी वी क्या होता है? डी एक्स डी वाई डी जेड, और यहाँ पर आपको एक्स वाई जेड की लिमिट्स पुट करनी है। ठीक है, तो लिमिट्स क्या आएंगी? लिमिट हम हमारे सरफेस से निकालेंगे। जेड की जो वैल्यू है 0 to 4 वेरी कर रही है, और एक्स और वाई की आप निकाल सकते हो इक्वेशन से, राइट। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद हम लिमिट्स पुट करेंगे। ओवर वी ये आ जाएगा करली बाय करली एक्स 4x, करली बाय करली वाई वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, और ये भी नेगेटिव है, इस चीज़ का भी ध्यान देना, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो माइनस का रहेगा, प्लस करली बाय करली जेड इंटू जेड स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी वी, राइट। सॉल्व करते हैं इसको, डेरिवेटिव करना है मुझे। ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर वी, यहाँ पे डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियली डेरिवेटिव है, विद रिस्पेक्ट टू वाई कीजिएगा तो 4y एंड प्लस 2z इंटू डी वी। डी वी क्या रहेगा? डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है, सबसे पहले हमें कौन सी यहाँ पे डी जेड को रखना है या डी वाई को रखना है, ये चीज़ समझना है। जेड की जो वैल्यू है वो 0 to 4 यानी कांस्टेंट है, तो हम डी जेड को सबसे लास्ट में लेकर जाएंगे क्योंकि इसके लिमिट हम लेफ्ट मोस्ट यूज कर रहे हैं, समझ में आया? तो यहाँ से आप क्या करेंगे, जो आपके पास सरफेस गिवन है यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो। मेरे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9, यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और वाई क्या आ जाएगा भाई? प्लस माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। सो वाई की जो लिमिट रहेगी वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी? वाई की लिमिट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे माइनस, क्योंकि वेरिएबल में चल रही है, राइट, माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर टू प्लस रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये y की लिमिट रहेगी। फिर हम क्या करेंगे? y को 0 पुट कर देंगे, y को 0 लेंगे तो इक्वेशन में क्या आ गया? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो x क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 3, तो x की लिमिट आ जाएगी -3 टू माइनस प्लस 3। तो यहाँ पर हम इनको इंटरचेंज कर लेंगे, इनको इसको लिखेंगे dy और यहाँ पे लिखेंगे dx, क्योंकि सेकेंड लिमिट मैंने x के लिए है यहाँ पे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। आप z को यहाँ पे भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट वेरिएबल वाली लिमिट को आपको सेकेंड या थर्ड प्लेस पर रखना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। 0 to 4, कैलकुलेशन को थोड़ा सा छोटा करने के लिए आप इसको एक बार और थोड़ा चेंज कर सकते हो। चेंज कैसे भाई? यहाँ पर वेरिएबल की लिमिट है ना, और यहाँ मेरे पास सारे वेरिएबल्स हैं। अगर मैं y के लिमिट को बीच में शिफ्ट कर लेती हूँ, ठीक है, इससे क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी, है ना। वैसे गलत इससे भी नहीं होगा, कर सकते हो। हमने क्या किया? हमने y के लिमिट को बीच में ही रखा, माइनस रूट क्या आया था? 3 माइनस एक्स स्क्वायर और ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और z की लिमिट क्या है? 0 to 4, तो z की भी कांस्टेंट है, x की भी कांस्टेंट है ना, और ये आई है -3 to 3x की लिमिट। तो यहाँ से हमारी थोड़ी कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी, इसलिए हम क्या करेंगे? z को पहले ही रिमूव कर लेते हैं, dz dy dx। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, सो 0 to -3 to 3 माइनस रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर टू रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ विद रिस्पेक्ट टू जेड इंटीग्रेशन कर लेंगे। 4 माइनस 4y, इसके पास z नहीं है, दोनों टर्म्स के पास z नहीं है, तो मैंने इसको एक कांस्टेंट मान लिया, यानी कि पूरी का एक टर्म ले लिया, और 1 का इंटीग्रेशन आ गया z प्लस 2z स्क्वायर बाय 2।
लिमिट क्या है 0 to 4। तो इससे होगा क्या कि इससे मेरा z भी निकल जाएगा और ज़्यादा वेरिएबल्स भी नहीं होंगे, ठीक है। तो y को आप बीच में ही रख लीजिए, लास्ट में मेरे पास कांस्टेंट लिमिट होनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। -√9 माइनस एक्स स्क्वायर टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से सॉल्व करोगे z की लिमिट इधर पुट करोगे 4 यहाँ से कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा 16 1 माइनस वाई, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे पुट करोगे +16, 0 पुट करोगे तो दोनों 0 हो जाएंगे, है ना, हो गया ना। और भी छोटा dy dx, ओके। अब यहाँ से 16 फिर से कॉमन ले सकते हो या इसको मल्टीप्लाई कर लो, एक ही चीज़ है, 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 माइनस 16 y आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाए, ओ नहीं कैंसिल नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं है ना, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है ना, 4 16 हाँ नेगेटिव है, तो 32 माइनस ये आ जाएगा मेरे पास 32 माइनस 16y। सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन करोगे और यहाँ से लिमिट पुट करेंगे तो इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंपल है, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है इधर, ठीक है। तो इधर अगर एक और मैं कर लेती हूँ -3 to 3, यहाँ पे आप इंटीग्रेशन करो विद रिस्पेक्ट टू y के, सो 32 इंटू वाई -16y²/2, लिमिट पुट करोगे -√9 माइनस 6x² टू √9 माइनस 6x² इंटू dx, ठीक है। जहाँ पे y है इधर पुट कर दो, -3 to 3 32 अपर लिमिट पुट करोगे, सो √9 माइनस x² माइनस माइनस प्लस 9 माइनस 6 क्यों लिखा मैंने इधर, 6 लिख रहे हैं क्या, नहीं 9 माइनस x², ये हमने क्या किया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इधर से 8 -8y² है, अपर लिमिट पुट करोगे 9 माइनस x² माइनस माइनस प्लस फिर लोअर लिमिट पुट करो 9 माइनस x², ठीक है, इंटू dx। इसको सॉल्व करो, पूरा का पूरा x में आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन, और इसकी जो वैल्यू आएगी लास्ट में ये आ जाएगी 288 इंटू पाई, ठीक है भाई। क्योंकि इसका जब इंटीग्रेशन करोगे ना, चलो इसको मैं करवाई देती हूँ कैसे आएगा इसका इंटीग्रेशन, थोड़ा सा फॉर्मूला बनेगा इधर 32, ये आ जाएगा मेरे पास 2 टाइम, है ना, 2 टाइम यानी कि 64, 32 माइनस, ठीक है 64 √9 माइनस x² माइनस 8 इधर से आ जाएगा, ये कैंसिल नहीं होना चाहिए था, माइनस है अपर लिमिट, ओहो ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो स्क्वायर है ना, ये तो स्क्वायर है, ध्यान देना इधर, ये स्क्वायर है, y के प्लेस पर लोअर लिमिट पुट करेंगे ना तो नेगेटिव रहेगा इधर, ये माइनस ये प्लस, समझ में आया, ये नेगेटिव है मेरे पास लोअर लिमिट, और y के प्लेस पर पुट करो फिर इसका स्क्वायर करोगे तो ये पॉजिटिव रहेगी, और ये माइनस मेरा लिमिट के पर्पज से आया है, तो ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा कैंसिल इंटू dx, ठीक है भाई। अब यहाँ से आपको इंटीग्रेशन करना है, क्या इंटीग्रेशन होता है, √a² माइनस x², ठीक है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, √a² माइनस x² इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। 64 कांस्टेंट है, लिमिट है -3 to 3, यह आ जाएगा x इंटू √9 माइनस x², या जिसको हम बोलते हैं a/2, है ना, x/2 रूट ऑफ दिस सेम, फिर a² माइनस x² है तो साइन इनवर्स में जाता है, ठीक है, प्लस a²/2, a कितना है यहाँ पे 3, अगर इसको कंपेयर करोगे इसको लिखोगे 3² माइनस x², ठीक है, सो 9/2 इंटू साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x/a, लिमिट पुट करोगे -3 to 3, क्लियर भाई, हो जाएगा सॉल्व। अब तो इसको सॉल्व कर लो, इसका आंसर आएगा आपके पास 288 पाई। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया, ये हमने केवल लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया, इसका राइट हैंड साइड कैसे सॉल्व करोगे, f.n ds ओवर s, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, चलो f.n ds। अब इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, हमें यहाँ पे सॉल्व करना है लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि डबल इंटीग्रेशन ओवर s f.n ds, ठीक है। s क्या है, सरफेस, s यहाँ पे सरफेस, सरफेस क्या गिवन है आपको, सरफेस गिवन है x² प्लस y² इक्वल्स टू 9, स्लेंडर की इक्वेशन, z इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 4, ठीक है, ये आपके पास सरफेसेस गिवन है, ओके। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो
ये वेरिफिकेशन के लिए हम कर रहे हैं कि दोनों का जो है वो आंसर इक्वल आएगा, ठीक है। सो सरफेसेस ऑफ सिलेंडर, surfaces of cylinder consist of, क्या क्या इसके अंदर आ रही हैं सरफेसेस, कौन कौन से आ रहे हैं। फर्स्ट वन इज बेस, जिसको हम S1, एक पहला सरफेस ले लेते हैं S1। जब आप ये सिलेंडर फॉर्म करोगे ना, जब आप ये सिलेंडर फॉर्म करोगे तो इस टाइप से X, Y एंड Z ये हम लेकर चलेंगे, ठीक है। तो Z इक्वल्स टू 0 to 4, तो 4 हमारे पास यहाँ पे, तो कुछ इस टाइप से सिलेंडर बनेगा आपका, लाइक दैट, ठीक है। तो ये आपके पास रहेगा बेस S1 सबसे पहला। वुज इक्वेशन इज Z इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर सेकेंड बनेगा आपके पास बेस S2, वुज इक्वेशन इज Z इक्वल्स टू 4। बेस S2 कौन सा, ये मेरे पास हो गया बेस, पहला बेस, फिर एक बेस ये हो जाएगा, और फिर ये जो बीच में सिलेंडर के बीच में जो कर्व पार्ट होता है ना, कर्व पार्ट मेरे पास क्या है, ये वाला, ठीक है। तो सरफेस 3 आ जाएगा यहाँ पे, सरफेस S3 जिसको हम कॉन्वेक्स पोर्शन लिख सकते हैं। कॉन्वेक्स पोर्शन यानी जो गोलाई में होता है ना, सो कॉन्वेक्स पोर्शन S3 वोज इक्वेशन इज, क्या है इसकी इक्वेशन, जो कर्व पार्ट आपके पास रहेगा सिलेंडर का, x² + y² इक्वल्स टू 9। तो ये 3 सरफेसेस आपके पास है, इस पर अलग अलग हम कंडीशंस निकालते हैं। चलिए देखते हैं। तो हम फर्स्ट सरफेस की बात करते हैं, ऑन सरफेस S1। सरफेस S1 में Z क्या है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। सरफेस Z1 में S1 में सरफेस क्या है, Z इक्वल्स टू 0। सो n क्या होता है भाई, n होता है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, ठीक है। सो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n जो यूनिट वेक्टर है, Z इक्वल्स टू 0 मेरा सरफेस दिस वन है ना, ये XY प्लेन में लाई कर रहा है। XY प्लेन में परपेंडिकुलर कौन होता है, Z एक्सिस, और Z एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है भाई, यहाँ पे K, क्या होता है K, ठीक है। तो K यहाँ पे इस डायरेक्शन में होता है पॉजिटिव, लेकिन अगर आप इस डायरेक्शन में देखोगे, विथ दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू सरफेस XY, तो इधर आपके पास K क्या आ जाएगा, नेगेटिव, यूनिट वेक्टर K क्या होगा यहाँ पे, नेगेटिव होगा। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, -K, ठीक है। और मुझे F.n फाइंड आउट करना है, राइट। F.n मुझे निकालना है, n मेरे पास आ गया -K, और इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सरफेस ओवर S1 F.n ds1, ठीक है। F.n ds1 वैल्यू पुट करो यहाँ पे, F की वैल्यू क्या रहेगी, F क्योंकि हम कर रहे हैं यहाँ पे Z इक्वल्स टू 0, तो जो F की वैल्यू थी आपके पास, F की वैल्यू क्या थी यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ। F मेरे पास था 4xi - 2y² j + 16, यही था क्या, 16K। स्टेटमेंट एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, +z², नहीं ये नहीं था, 4xi, F की वैल्यू मैं इधर लिख देती हूँ एक बारी, 4xi - 2y² और +z²k, ये था इधर +z²k, ठीक है। ये है F की वैल्यू है। हमें पता है कि हम S1 सरफेस की बात करें जहाँ पे Z 0 है, तो इन सरफेस S1 F की जो वैल्यू होगी वहाँ Z को 0 पुट कर दो, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ओवर सरफेस S1 F आ जाएगा 4xi - 2y² j, Z 0 हो गया, इंटू n की वैल्यू पुट करोगे -K इंटू ds1। बात आ गई समझ में। अब यहाँ पे जो S1 है उसको देखिए, यानी कि S1 के लिए आप क्या लेकर चलेंगे इधर, S1 अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ, अच्छा निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डॉट प्रोडक्ट करोगे, इसके पास K नहीं है, इसके पास IJ नहीं है, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिमिट्स निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, ओके। अब हम चलते हैं सरफेस S2 पर, ऑन S2 सरफेस, यानी कि Z इक्वल्स टू 4। Z इक्वल्स टू 4 अगर मैं लेकर चलती हूँ, देन F क्या रहेगा भाई, देन F बिकम्स, अभी मैंने लिखा है यहाँ पे 4xi - 2y² j, और Z को पुट कर दो 4 + 16K, ठीक है, ये आ जाएगा।
क्लियर भाई। एफ मेरे पास ये आ जाता है, यहां से एन क्या होगा, एन के होगा, ठीक है ना, एन क्या आ जाएगा, क्योंकि z इक्वल्स टू 4 पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, और हम सिर्फ z इक्वल्स टू 4 की बात कर रहे हैं ना, ये चीज समझ में आ गई। कैसे करना है मुझे सिर्फ ये वाला सरफेस देखना है, जो ये सर्कल बन रहा है, ये किसके पैरेलल है, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है ये, इसमें परपेंडिकुलर कौन होगा, z एक्सिस, और z के इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है, k होता है, ठीक है। तो इस सरफेस पर परपेंडिकुलर कौन आ जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे k, क्लियर। n हो गया मेरे पास k, f हमने फाइंड आउट कर लिया, सो देयरफॉर ओवर S2 f डॉट n ds2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, f की वैल्यू पुट करोगे 4xi माइनस 2y स्क्वायर j प्लस 16k डॉट विद n की वैल्यू पुट करोगे k ds2, राइट। यहाँ से डॉट प्रोडक्ट करो, इसके पास i नहीं है, j नहीं है, तो ये तो जीरो ही हो जाएंगे, k डॉट k कीजिएगा, सो ये आ जाएगा 16 ds2, ठीक है। और 16 ds2 का मतलब आप यहाँ पे एरिया निकाल रहे हो, 16 तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, एरिया फाइंड आउट कर रहे हो, एरिया किसका, S2 क्या है, सर्कल, ठीक है ना, S2 क्या है यहाँ पे, सर्कल। और अगर यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं, सो ये आ जाएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर, एरिया क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, इसको लिख देती हूँ मैं S2 ds2, ठीक है। अब ये एरिया किसका निकाल रहे हो आप, S2 सरफेस का। S2 सरफेस क्या था, S2 सरफेस था ये सर्कल, है ना, ये वाला सर्कल, ये S1 सरफेस, ये S2 सरफेस, और बीच का जो रह गया ये मेरे पास है, जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है S3 सरफेस, ठीक है। तो ये सर्कल है, इसकी रेडियस कितनी है भाई, सिलेंडर की क्वेश्चन से देख सकते हो, ये 3 है, तो रेडियस हो गई 3, पाई आर स्क्वायर एरिया होता है, सो ये आ जाएगा पाई इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है, पाई इंटू 3 स्क्वायर। इधर आप एरिया निकालोगे, सो इट बिकम्स 16 इंटू पाई इंटू 9, 3 स्क्वायर 9, ठीक है। सो इट बिकम्स 144 पाई। S2 मिल गया, अब S3 देखते हैं। ऑन S3 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9, ये आपके पास गिवन है, ओके। परपेंडिकुलर इसका निकालना पड़ेगा आपको कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर कौन होता है, डेल, अगर मैं इसको फाई ले लेती हूँ तो डेल फाई रहेगा, सो लेट फाई ऑफ एक्स वाई, हमने ले लिया इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, ये हमने फाई फंक्शन ले लिया। इस सरफेस के परपेंडिकुलर आपको यूनिट वेक्टर चाहिए, और किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर अगर आपको वेक्टर फाइंड आउट करना है तो पहले हमें निकालना पड़ता है डेल फाई, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, डेल फाई, ये परपेंडिकुलर वेक्टर होता है फाई सरफेस के, ठीक है। तो यहाँ से आप डेल फाई निकालेंगे, डेल फाई की वैल्यू ये आ जाएगी आपके पास करली बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 प्लस करली बाय करली वाई एक्स स्क्वायर, अच्छा आई भी तो रहेगा, आई जे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9, और इसके पास z तो है नहीं तो वो 0 हो जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा 2x, ये 0 हो गए क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, यहाँ से आ जाएगा 2yj, ये आ गया मेरे पास डेल फाई। अगर डेल फाई मिल रहा है तो यूनिट वेक्टर निकालो, अगर मैं n निकालती हूँ तो डेल फाई डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, 2xi प्लस 2yj डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ओके। ये आ जाएगा भाई 2x प्लस 2xi 2yj, 4 यहाँ से कॉमन लीजिएगा, कॉमन लोगे तो 2 बाहर आएगा, 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये किसके इक्वल था, 9 के इक्वल, इसकी वैल्यू क्या है 9, तो रूट 9, ये 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, xi प्लस वाई जे डिवाइड बाय 3, ये आ जाएगा, ये n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, है ना, n यूनिट वेक्टर। सो डबल इंटीग्रेशन ओवर S3 d f डॉट n ds3, f डॉट n ds3, f डॉट n कीजिए, f कितना था, f है 2xi प्लस 2xi माइनस 2y स्क्वायर j प्लस z स्क्वायर के, ये मेरे पास है f डॉट n की वैल्यू अभी आपने निकाली 1/3,
एक्स आई प्लस वाई जे, ठीक है, एफ डॉट एन डबल इंटीग्रेशन ओवर S3 ds3, ठीक है। यहां से सॉल्व करोगे 1/3 कांस्टेंट, 1/3 हम ले लेंगे बाहर, मल्टीप्लाई कर लो ओवर S3 आई 2x² माइनस 2y क्यूब, ठीक है, ds3। उसके पास k नहीं है तो वो आ जाएगा 0, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। ये सॉल्व आप पहले भी कर चुके हो, इसको आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, आई मीन इसको थीटा में कन्वर्ट करके कर सकते हो। जैसे x को अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास इक्वेशन क्या है सरफेस की, x² + y² = 9, तो मैं x को ले लेती हूँ 3 cos थीटा, y को ले लेती हूँ 3 sin थीटा, ठीक है। एंड ds3 क्या हो जाएगा भाई इधर, ds3, क्योंकि xy को तो हमने थीटा में कन्वर्ट कर दिया, राइट, तो ये आ जाएगा 3 टाइम डी थीटा, किसके पैरेलल है, जो सिलेंडर है वो z के पैरेलल है। तो ये जो मेरे पास है इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो इसको, सो दिस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट किसके इक्वल आ जाएगा भाई, ये S3 F डॉट n चल रहा है, ds3 दिस इक्वल्स टू ओवर सरफेस S3 था, S3 की लिमिट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो x² + y² = 9, ये क्या बन रहा है यहाँ पे, सर्कल है ना, ये क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है, ओके। और इसकी रेडियस कितना है, 3 इसकी रेडियस है, तो इसकी अगर मैं इसका लिमिट लेकर चलती हूँ तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 to 2 पाई, ठीक है, 0 to 2 पाई पूरे सर्कल की जो लिमिट होगी। और z की लिमिट क्या हो जाएगी, z हमारा वेरी कर रहा था 0 to 4, राइट। यहाँ पर पुट कर दो वैल्यू, इधर आप x को पुट करोगे 3 cos थीटा, y को पुट करोगे 3 sin थीटा, 2 टाइम 3 cos थीटा स्क्वायर माइनस 2 टाइम 3 sin थीटा क्यूब, ds3 की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट की 3 टाइम d थीटा dz, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है इंटीग्रेशन को, ये आ जाएगा आपके पास थर्ड सरफेस का एरिया, क्लियर। इन सबको ऐड कर देंगे तो हमें देखना है लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है कि नहीं। हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या, राइट हैंड साइड सॉरी 144 पाई आया था, तो यहाँ पे फर्स्ट S1 का तो एरिया क्या निकला हमारा 0, और S2 का हमने अभी फाइंड आउट किया, S2 का हमारे पास क्या आ गया था 144, इसका आया था क्या, नहीं, जो हमारा S1 का था वो हमें देखना पड़ेगा, जो S1 का था, S2 का आया था 144, ठीक है, ठीक है, हमने राइट हैंड साइड पे गलत लिख दिया। राइट हैंड साइड का जो हमारा एरिया आया था ना, हमने डाइवर्जेंस थ्योरम से ये नहीं आया था 144 नहीं था, वो था 288 पाई, ये आया था राइट हैंड साइड पे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इधर से भी आपको 144 पाई मिलने वाला है, ये भी अगर सॉल्व करने के बाद आप देखोगे तो ये मिलेगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट क्वेश्चंस जब तक आप बेसिक नहीं करोगे ना तब तक इनको नहीं पकड़ पाओगे। और कंप्लीट सिलेबस करने के लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, न्यूमेरा मैथ्स एप्लीकेशन, और वहाँ पर आप एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल आपको सॉल्व मिलेगा, ओके। तो अच्छे तरीके से विद बेसिक आप क्लियर कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ वेक्टर कैलकुलस और ज्योमेट्री अगर आप एग्जाम पास करना चाहते हो तो आपको वेक्टर कैलकुलस कर लेना चाहिए, उसके भी मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको बताए, आप कर लीजिए। अभी इन दोनों सेक्शंस को कंप्लीट करने के लिए वेक्टर इंटीग्रेशन और ग्रीन, गॉस एंड स्टोक्स थ्योरम अगर आप ये कर लेते हो, ओवरऑल आपको करना क्या है, आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पासिंग मार्क्स के लिए 3 क्वेश्चन सफिशिएंट होते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन आप वेक्टर कैलकुलस से इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप वेक्टर कैलकुलस भी अच्छे से कर लेते हो ना तो यहाँ से आपका एग्जाम पेपर पास हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए मैं बता रही हूँ। वेक्टर कैलकुलस एंड ज्योमेट्री अगर पेपर पास करना है तो वेक्टर कैलकुलस कर लीजिए, इट इज़ सफिशिएंट फॉर पासिंग मार्क्स। तो 2 क्वेश्चन आप यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हो इस सेक्शन से। इसके लिए आपके टिप टॉप क्वेश्चन होने चाहिए वेक्टर इंटीग्रेशन एंड गॉस, ग्रीन एंड स्टोक्स थ्योरम के। और इससे पहले फर्स्ट जो आपका रहेगा सेक्शन, अगर वहाँ से 2 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो तो वो सारे आप चैप्टर्स कर लेना, यहाँ पर सिर्फ वेक्टर इंटीग्रेशन कर लेना। तो ये आपकी चॉइस है, ठीक है। तो वेक्टर कैलकुलस के फर्स्ट चैप्टर से अगर 4th को आप स्किप कर दो, 5th है आपका वेक्टर इंटीग्रेशन, ठीक है। फर्स्ट 3 चैप्टर एंड 5th 4 चैप्टर में आप पेपर पास कर सकते हो अपना वेक्टर कैलकुलस एंड ज्योमेट्री का। डिस्टेंस स्टूडेंट अच्छे से तैयार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।